एक दिन होएगा मतलब एक दिन ऐसा होएगा मैं तुम्हें क्या कुचल दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मिट्टी, कस्तूरी कुंडली बसाए मुर्ग ढूंढे वन माही। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कस्तूरी, कस्तूरी का मतलब जैसे कि खुशबूदार, इसका मतलब है कि जहाँ दया तहाँ धर्म। दया, दया का मतलब जैसे कि सिंपति। हम सुख में सब कुछ क्या करते हैं, भगवान का एक ज्ञान करते हैं, स्मरण करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। जो आज की आप प्रथम पीयूसी की जो साहित्य वैभव है, हिंदी जो पाठ्यक्रम में जो मध्यकालीन युग की जो प्रथम सोपान में जो मध्यकालीन युग की जो पहली कविता है वो कबीरदास के दोहे के बारे में आज मैं बताऊंगी। तो देखिए, उससे पहले कबीरदास की दोहे जो कविता से पहले जो लिखी गई जो कविता के कवि के बारे में छोटा सा परिचय करेंगे। उससे पहले मैं कवि का छोटा सा परिचय दूंगी। कवि का नाम कबीरदास, जन्म काशी में सन 1399 में इनका जन्म होता है। और इनके प्रमुख रचनाएं देखने से पहले कबीर दास जी एक भक्ति के प्रमुख कवि माना जाता है। और इन्होंने जो राम भक्ति के जो प्रमुख कवि थे। और दूसरा है कि यहाँ पर क्या बताते हैं कि जैसा कि इन्होंने राम पर ज्यादा से भरोसा रखते थे। और दूसरा है क्या है, ये जो भी कबीरदास जी हैं, इन्होंने क्या है अपने जो कविता में बताई गई है, जो जैसे कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा स्त्री के पेट में होता है, तभी उन्होंने लाहौर नामक के तालाब में फेंक देते हैं। तभी इन्हें नीरू और नीमा नामक के जुल्हा जो दंपति के पास मिलते हैं। तभी इन दोनों ने कबीरदास का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इन्होंने अनपढ़ थे, यह अनपढ़ थे फिर भी आत्मा ज्ञानी थे। और सभी लोग इन्हें बताते थे कि राम दास के जो भक्त कवि है, जो शिष्य है, क्योंकि वो राम की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, इसलिए सभी लोग इन्हें राम के एक शिष्य कहकर माना जाते थे। लेकिन कुछ लोग ने यह बताया है कि इन्होंने किसी एक भक्त के शिष्य नहीं है कहकर बताते हैं। इसी तरह इनका एक परिचय हुआ है। और दूसरा है जो इन्होंने लिखी हुई प्रमुख रचनाएं, जैसे कि साखी, सबद, रामायणी, ये जो तीन जो रचनाएं है वो बीजक नामक के एक ग्रंथ से लिया गया है। तो लेकिन आपको पता है कि आपको मालूम है कि जो बीजक जो नामक है वो किस तरह, इन्हों तो अनपढ़ थे, अनपढ़ होने के बावजूद भी तो किस तरह इन्होंने अपना रचनाएं लिखी है कहकर आपको रचनाएं लिखी है तो किसके इस तरह से लिखा गया है कहकर समझाऊंगी। और दूसरा है इनकी मृत्यु 1518 में इनकी मृत्यु होती है। और दूसरा देखिए, जो इन्होंने लिखी हुई रचनाएं बीजक जो नामक से लिया हुआ है वो खिचड़ी भाषा या सदुखड़ी भाषा कहा जाता है। और इन्होंने जो लिखी हुई पद्य क्या है, खिचड़ी भाषा, जैसा कि पूरा क्या है मिलकर है, पूरा भाषा में मिला हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर बताया कि खिचड़ी भाषा में लिखी गई है। जैसे कि देखिए ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्द पाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग भाषा में इन्होंने पद्य को लिखा गया है। और इनके प्रमुख क्या है, शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया गया था। मैंने पहले ही आपको बताई थी जैसा कि बीजक जैसा कि एक ग्रंथ से लिया गया है,
क्योंकि वो जो बीजक ग्रंथ क्या है, क्यों ये कबीरदास जी अनपढ़ होने के कारण जो कबीरदास के जो शिष्य थे, वो शिष्य धर्मदास, जो धर्मदास जी ने इन्हें जो शिष्य होकर भी जो बताए हुए जो अनुभव, जो उनका जो भक्त पर, जो राम भक्त पर किस तरह उनका प्रेम था, उसके द्वारा इन्होंने इस बीजक नाम के ग्रंथ पर इनका जो भी लिखे हुए रचनाएं लिखी गई है। और दूसरा है देखिए, और यहाँ पर जो भी इन्होंने लिखी हुई जो पद्य, जो कबीरदास के दोहे, ये पद्य में यहाँ बताना चाहते हैं कि गुरु महिमा के बारे में बताया गया है, शरीर की नश्वरता के बारे में बताया गया है, परमात्मा की सर्वव्यापकता और भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। जो इन्होंने लिखी हुई जो कबीरदास के दोहे, इस तरह के बहुत सारे अनुभव के बारे में इन्होंने इस कविता में बताया गया है। तो आइए जो इस कबीरदास के जो दोहे में इन्होंने क्या बताना चाहते हैं कहकर हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला जो दोहा है, जो पहली जो पंक्ति में कबीरदास जी क्या बताया है, देखिए, सदगुरु के प्रताप में मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। देखिए क्या बता रहे हैं हम पर, किस तरह सदगुरु, जो मेरा भगवान जो गुरु है, तो उस गुरु के प्रताप, प्रताप का मतलब क्या है, तेज, तेज बता रहे हैं। देखिए मिटी, मिटी का मतलब पूरा तरह से मिट जाना, खत्म हो जाना। और जो दुख दर्द, कहाँ कबीर दुविधा मिटी, दुविधा मेरा जो सुख दर्द सब कुछ क्या हो गए, मिट गया है। जब किसकी, भगवान की दुविधा आशीर्वाद से, और गुरु मिला रामानंद। तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए इस तरह कबीरदास जी बता रहे हैं, जैसा कि मुझे जो सदगुरु के आशीर्वाद से पूरा मेरा जो भी मेरे जीवन में जो था दुख दर्द सब कुछ क्या हो गए, मिट गया है, समाप्त हो गया है। जैसे कि कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। तो क्या बता रहे हैं, मुझे ये दुनिया में सब कुछ क्या है, दुख दर्द ही मिला हुआ था। इस दुख दर्द से जब मैंने भगवान का जो प्रार्थना की, जो भगवान की प्रार्थना करने के बाद मुझे क्या हुआ, भगवान का एक प्रदर्शन मिल गया। जब प्रदर्शन मिलने के बाद मेरे जो मन में जो दुख था सब कुछ क्या हो गया, मिट के सिर्फ मैं भगवान के एक अर्पण में रह गया हूं कहकर इन्होंने इस दो पंक्तियों में बता रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी, जो हमें क्या होता है, हमारे जीवन में जब हमें भगवान सब कुछ मिल जाता है, तो भगवान हमारे सामने प्रदर्शन होता है, तो जो भी हमारे मन में रहने की दुख दुविधाएं सब क्या होती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हमें क्या होते हैं, पूरी तरह सुख संपत्ति मिल जाती है कहकर इन्होंने जो भगवान की महिमा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और देखिए दूसरा जो पंक्ति में बता रहे, गुरु गोविंद दो खड़े, दो का मतलब दोनों, ओके, गुरु और गोविंद यहाँ पर दोनों खड़े हैं। यहाँ पर मेरा जो गुरु वहां खड़ा है, जो मुझे शिक्षा प्राप्त की है वो गुरु खड़ा है, और मेरे सामने गोविंद भगवान खड़ा है। तो इन दोनों गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं। और काके लागू पाए, तो काके किसको, काके का मतलब किसको, लागू पाए, पाए का मतलब चरण, किसके मैं चरण छूऊं बता रहे। दूसरा देखिए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी का मतलब पूरा त्याग करना, अर्पण करना। तो यहाँ पर गोविंद दियो बताए, तो यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि कवि, तो कबीरदास जी मुझे क्या हो गए, पूरा तरह से गोविंद, जैसे कि मेरे सामने भगवान और मेरे जो गुरु हैं, मुझे शिष्य दिए हैं, शिक्षा मुझे प्राप्त करने का जो सहायता दी है, वह दोनों खड़े हुए हैं, भगवान और गुरु दोनों खड़े हुए हैं। तो उन दोनों से मैं किसके चरण छूऊं, जो चरण मेरे सामने, जो इन दोनों का जब परीक्षा चलेगी तो मैं सिर्फ